है वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। विंग ने बहुत बड़ी गलती की थी और वांग जी उस बात से बहुत ज़्यादा नाराज था। इसलिए जब चैंग और विंग लैन फैमिली से विंग और वांग जी के रिश्ते की बात करने आए तो वांग जी ने सीधा शादी से इनकार कर दिया और इस बात से विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था। पर वो भी जानता था कि इस बार गलती उसी की है, इसलिए वो वांग जी से माफ़ी मांग रहा था। पर वांग जी मानने के लिए तैयार नहीं था और वांग जी तब तक नहीं माना जब तक विंग ने पूरी फैमिली के सामने अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर लिया। विंग जो इस वक्त प्यार के ख्याल से ज़्यादा इस बात से डर चुका था कि वांग जी उससे दूर हो जाएगा और इसी डर ने विंग के फिलोफोबिया को, मतलब प्यार के डर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। और पहले जो फीलिंग विंग मानने से डरता था, इवन वो उस वर्ड से भी कांप जाता था, आज वही वर्ड प्यार विंग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। वांग जी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। फाइनली उसने कितनी मेहनत की और उसके बाद वो इन सब चीज़ों में सक्सेसफुल हो पाया है। फाइनली उसने विंग के डर को ओवरकम कर लिया है और अब उसका विंग उससे डीपली प्यार करता है। इस बात से वांग जी हैप्पी हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। वही पूरी फैमिली भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी। कुछ वक्त गुजरता है और पूरी लैन फैमिली, साथ ही विंग और चैंग लिविंग हॉल में काउच पर बैठे हुए थे और सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे विंग और वांग जी के शादी के बारे में। क्योंकि सिर्फ शादी में कपल चेंज हुआ था पर शादी तो सेम ही थी ना, सेम टाइम पे और सेम डे पर होने वाली थी। इसीलिए सब अब शादी के प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी बारे में सब डिस्कशन कर रहे थे। वही विंग वो अपने सर को नीचे गड़ा कर बैठा था क्योंकि ऑब्वियसली उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसे अब रियलाइज़ हुआ था कि उसने थोड़ी देर पहले क्या क्या किया है और उसे अब थोड़ा उन सब हरकतों पर शाइनेस फील हो रही थी, इसीलिए वो बिल्कुल चुप था। वही वांग जी वो विंग के ऑपोजिट काउच पर बैठा हुआ था और उसकी नज़र विंग पर ही थी। वो सच में बहुत ज़्यादा खुश था। वो आज दिल में इतना खुश था कि वो बयां तक नहीं कर पा रहा था। पर उसकी आंखें वो कुछ भी छुपा नहीं रही थी। उसकी आंखों की वो शाइन और उसके फेस पर जो ब्यूटीफुल मुस्कुराहट थी, उससे हर कोई समझ सकता था कि वांग जी आज अंदर से कितना खुश है। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे पर विंग बिल्कुल चुप था। वही वांग जी विंग को देखने में थोड़ा ज़्यादा ही बिजी था, इसलिए तो सिचान जब उसे 2 बार भी आवाज़ देते हैं तो वांग जी का नो रिएक्शन। वांग जी का रिप्लाई ना पाकर सिचान वांग जी को शेक करते हैं। तब जाकर कहीं वांग जी अपने होश में आया था और वो सिचान की तरफ देख रहा था। सिचान जो समझ चुके थे कि इन दोनों को थोड़ा अकेले में क्वालिटी टाइम तो चाहिए, इसलिए सिचान वांग जी से अपनी टीजिंग वॉइस में कहते हैं, वैसे हम सब लोग शादी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो तुम दोनों का यहाँ कोई काम नहीं है। तुम दोनों जाओ, एक दूसरे से थोड़ी बातें कर लो, क्योंकि शादी से पहले तुम दोनों वैसे भी मिल नहीं सकते, तो 2-3 दिन का ही वक्त है तुम्हारे पास, तो जाओ उतना वक्त एंजॉय करो। ये सुनना था कि वांग जी नोट करता है और वो वहाँ से उठ जाता है। साथ ही वो विंग का भी हाथ पकड़ता है और सबके सामने से विंग को सीधा अपने रूम की तरफ लेके जाने लगता है। विंग जिसने अब तक अपने हेड को बिल्कुल ऊपर नहीं किया था क्योंकि वो जानता था कि हर किसी की टीजिंग नजरें उसी पर है। खैर, जहां एक तरफ अब नीचे लैन फैमिली और जियांग चैंग शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, वही ऊपर वांग जी विंग को अपने रूम में लेके आया था और रूम में विंग को अंदर पुश करते ही वांग जी ने रूम के डोर को लॉक कर दिया था और वो सीधा जाकर विंग को बैक हग कर लेता है। विंग जो एक पल के लिए अपनी बॉडी में शिवर फील करता है, लेकिन तुरंत ही वो वांग जी के टच के साथ कंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उसका दिल वांग जी को एक्सेप्ट कर चुका था, तो उसकी बॉडी वांग जी को और उसके टच को एक्सेप्ट करेगी ही। वांग जी जिसने अपने चिन को विंग के शोल्डर पर रखा हुआ था और वो विंग के शोल्डर पर हल्के हल्के अपनी चिन को रब कर रहा था। वही विंग जिसने अभी भी अपनी नज़रों को नीचे झुका के रखा था, पर उसे ये सब बहुत ज़्यादा फिलहाल अच्छा लग रहा था। कुछ देर तक वो बिल्कुल शांत रहते हैं, पर
वांग जी जो विंग के शोल्डर के पास अपनी हैवी ब्रीदिंग को छोड़ रहा था, वो अपनी विस्परिंग बट हैवी वॉइस में हल्के से विंग के ईयर के पास बाइट करते हुए कहता है, आई लव यू सो मच। विंग इस आवाज से ही अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील कर सकता था और उसके फेस पर जो स्माइल थी वो तो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। वांग जी विंग को अपनी तरफ टर्न करता है और वो फिर से अपने दोनों हाथों को विंग के वेस्ट के अराउंड डाल देता है और वो विंग को अपने करीब खींच के विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जिसने अपने हेड को डाउन करके रखा था, वांग जी अपने एक हाथ से विंग के चिन से विंग के फेस को ऊपर उठाता है और वो दोनों भी अब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विंग जिसके दोनों चिक्स पूरी तरीके से पिंक हो चुके थे और ईयर रेड हो चुके थे। वांग जी विंग को सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी अपनी सॉफ्ट वॉइस में विंग से कहता है, सो अडोरेबल, थैंक यू वेरी मच माई लव फॉर एक्सेप्टिंग मी एंड माई लव ऑल्सो। विंग जो वांग जी की डीप ओशन आइज में देख रहा था और उसमें जो सच्चाई और प्यार छुपा हुआ था, उससे विंग बहुत ओवरवार्म्थ फील कर रहा था। पता नहीं क्यों, पर अचानक ही विंग समझ भी नहीं पाया था और उसकी आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो चुके थे। जब वांग जी ये देखता है, वो थोड़ा डर चुका था और वो तुरंत ही विंग के चीक पर अपना हाथ रखता है और अपने थंब से विंग के टीयर्स को जेंटली वाइप करते हुए कहता है कि क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कुछ किया मैंने? कुछ बुरा लगा तुम्हें? विंग जो सच में उस केयर में खुद को और भी ज़्यादा डूबते हुए फील कर रहा था, वो वांग जी के उस हाथ पर जो विंग के चीक पर था, मतलब उस हाथ पर विंग अपना हाथ रख देता है और अपनी आइज को क्लोज कर लेता है। वो सीधा अपने हेड को वांग जी के चेस्ट पर रख ले देता है और वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। विंग कुछ देर तक वांग जी को हग किए रहता है और बाद में वैसे ही अपनी आइज क्लोज किए ही अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत हर्ट किया है तुम्हें। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और एक ही रात में मैं समझ चुका हूँ कि 1 साल से तुम कैसा फील करते होगे। एक रात ने ही मुझे इतना डरा दिया कि मैं खुद को रोक तक नहीं पाया। तो 1 साल तक तुमने पता नहीं कैसे खुद को होल्ड किया होगा। अपनी सारी गलतियाँ मैंने एक ही रात में रियलाइज़ कर दी है और मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी वो गलतियाँ नहीं दोहराऊंगा। बहुत डरता था मैं प्यार से, इस अपनेपन से, केयर से, कंसर्न से। किसी को भी अपने करीब नहीं आने देना चाहता था, पर पता नहीं कैसे तुम आ गए। ना सिर्फ तुम मेरे करीब आए, बल्कि तुम एक ही रात में मेरा सब कुछ बन गए। या शायद एक रात में नहीं, तुम बहुत पहले से ही मेरा सब कुछ बन चुके थे। बस मुझे उस बात का रियलाइजेशन कल रात को हुआ। तुम्हारी आंखों में वो नफरत, तुम्हारे वो वर्ड्स आई हेट यू कानों में गूंज रहे थे मेरे। रात भर एक पल के लिए भी मैं ठीक से चैन से सो नहीं पाया। तुम्हारी वजह से मैं उस इंसान के पास गया जिस इंसान का कभी मैं फेस तक नहीं देखना चाहता था, और सच में कल मुझे उस पर्सन के प्यार का भी अंदाज़ा हो चुका है। मैं नहीं जानता कि मेरे पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसकी है, पर एक बात अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ कि उसकी सज़ा सिर्फ मैंने खुद को और 2 ऐसे इनोसेंट लोगों को दी, जिसमें उन दोनों की तो डेफिनेटली कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी और मेरे चैंग की इन सब चीज़ों में कोई गलती नहीं थी, पर मैं तुम दोनों से ही दूर होता गया। पर अब मैं अपनी भी गलती समझ चुका हूँ और अब मैं तुम्हें और चैंग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। मैं उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, और तुम दोनों मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट और प्रीशियस लोग हो जिन्हें मैं कभी भी गंवाना अफोर्ड नहीं कर सकता। प्लीज़ वांग जी, मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। अगर मैं कोई गलती भी करूँ ना तो डांट लेना, चाहे तो मार लेना, पर दूर मत जाना मुझसे। नहीं सह सकूँगा मैं ये सब। कल रात ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर जाऊँ,
और पता है जब चैंग के पास गया ना, तब जाकर उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी हेल्प करेंगे और तुम्हें समझाएंगे। तब जाकर कहीं मैं शांत हुआ और इस बात पर बिलीव कर बैठा कि मेरे चैंग सब कुछ ठीक कर ही देंगे। काश यही बिलीव मैंने पास्ट में किया होता तो शायद वो तब भी सब कुछ ठीक कर देते और मैं इतनी बड़ी गलतियाँ नहीं करता। मैंने सच में उनके साथ और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांग जी जब ये सुनता है वो विंग को अपने आप से थोड़ा दूर करता है और तुरंत ही विंग की आंखों में देखते हुए सॉफ्टली कहता है, अब माफ़ी मत मांगना। हम दोनों भी तुम्हारी लाइफ के प्रीशियस पर्सन है ना, तो हम दोनों तुमसे कभी भी खफा नहीं हो सकते। हाँ, कल रात मुझे गुस्सा आ चुका था, पर मैंने कल रात को तुमसे जो कुछ भी कहा वो सिर्फ इसलिए कहा ताकि तुम अपनी फीलिंग्स पर श्योर हो सको और अपने आप को एक अलग दोबारा चांस दे सको। जिस प्यार से तुम डरते हो विंग, वही प्यार तुम्हारी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है। वही प्यार तुम्हें हील कर सकता है और देखो मेरे प्यार ने तुम्हें हील कर दिया। जो विंग प्यार वर्ड से भी डरता था, आज वही विंग पूरी फैमिली के सामने मुझसे चीख चीख कर बोल रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। तुमने फाइनली अपने डर पर काबू पा लिया विंग, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। विंग वांग जी की तरफ कंफ्यूजिंगली देखता है और कहता है, मैं प्यार से डरता हूँ, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? वांग जी एक सॉफ्ट स्माइल करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे रूम में हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स देख ली थी और उसी पे मुझे समझ आ चुका था कि तुम्हें फिलोफोबिया है। जिस प्यार से तुम डरते थे उस प्यार में मैं डीपली गिर चुका था और उसे हासिल करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो प्यार मुझे हासिल नहीं होता तो मैं मर जाता। अगर शायद तुम किसी और से प्यार करते ना विंग, तो मैं तुम पर गिव अप कर देता, पर जब मुझे तुम्हारी कंडीशन पता चली ना, तब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं खुद गिव अप नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें अपने प्यार में गिरने के लिए मजबूर कर दूंगा। और देखो आज तुम मेरे पास हो, मेरी बाहों में हो, और ये कहने से बिल्कुल नहीं डर रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। फाइनली मैंने अपने प्यार को तो जिता दिया विंग, तुम्हारे डर को हराकर मैं जीत गया। विंग जब ये सुनता है वो नोट करता है और फिर से वांग जी को हक कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही रहे थे, तभी डोर पर नॉक होता है। वेंचिंग जो डोर के बाहर थी वो विंग और वांग जी को नीचे बुला रही थी, क्योंकि वांग जी से मिलने के लिए कुछ लोग आए थे। वांग जी जब ये सुनता है वो चिंग को बस यस में आंसर करता है और चिंग वहां से चली जाती है। वांग जी विंग को अपने आप से दूर करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, जाओ फेस वॉश कर लो और अपनी कंडीशन को थोड़ा ठीक कर लो। बहुत मैसी लग रहे हो, वैसे तो बहुत क्यूट भी लग रहे हो, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे इतने क्यूट विंग को कोई और देखे मेरे सिवा, तो जाओ खुद को ठीक कर दो। विंग नोट करता है और वो ब्लश करते हुए ही सीधा वॉशरूम की तरफ निकल जाता है। वही वांग जी, वो तो नीट एंड क्लीन था, तो वो रूम से बाहर निकल जाता है। विंग जो पहले भी बहुत रोया था, जिस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा ही मैसी हो चुका था, उसकी दो आंखें भी टोटली रेड हो चुकी थी, साथ ही अभी भी वो वांग जी के सामने रोया था, तो अभी उसकी हालत और भी ज़्यादा मैसी हो चुकी थी। इसीलिए वो खुद को क्लीन करता है और करीबन 15 मिनट बाद वो भी वांग जी के रूम से बाहर आ जाता है। वो स्टेयर्स से नीचे जा ही रहा था, तभी वो शाओ शिनचैन को देखता है जो वांग जी के सामने खड़ा था और वांग जी से कुछ बात कर रहा था। वो दोनों बहुत सीरियस लग रहे थे। विंग जब शाओ शिनचैन को देखता है वो थोड़ा डर चुका था, पर उसने अब डिसाइड कर लिया था कि वो वांग जी के लिए सबके सामने स्टैंड लेगा। इसीलिए वो सीधा नीचे आता है और वांग जी शाओ शिनचैन के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। जब वो दोनों ये देखते हैं वो भी थोड़ा शॉक हो चुके थे, पर फिर भी शाओ शिनचैन कुछ रिएक्ट नहीं करता। शाओ शिनचैन के सामने विंग सीधा अपने नीज पर बैठ जाता है और वो शाओ शिनचैन के तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो।
वांग जी की और लैन फैमिली की इसमें कोई गलती नहीं है। मैं ही बेवकूफ़ हूँ, इनफैक्ट मैं गधा हूँ। मैं ही अपने प्यार को नहीं समझ पाया और जिस वजह से इतना सब कुछ हो गया। मैं जानता हूँ मैंने सब कुछ मिस कर दिया और अचानक से शादी टूटना ये बहुत अजीब बात है। वो भी शादी में तो ज़्यादा दिन भी नहीं बचे, पर फिर भी इसमें जो भी गलती है वो सिर्फ मेरी है। वांग जी ऑलरेडी मुझसे प्यार करता था और उसने मुझे बहुत बार बताया भी था, पर मैं ही खुद को और खुद की फीलिंग्स को समझ नहीं पाया, जिस वजह से ये सब कुछ हो गया। तुम प्लीज़ वांग जी पर गुस्सा मत हो, तुम्हें जो भी बोलना है वो मुझे बोलो। प्लीज़ लैन फैमिली और वांग जी पर गुस्सा मत निकालना। मैं चाहे तो तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात कर लूँगा और उनसे भी माफ़ी मांग लूँगा, पर प्लीज़ तुम लोगों की दोस्ती मत टूटने देना। मैं जानता हूँ कि तुम भी वांग जी से प्यार करते हो, पर वांग जी तुमसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है। मुझे नहीं पता मुझे तुम्हें क्या बोलना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक ही रात में समझ चुका हूँ कि अपने प्यार को खोने का दर्द क्या होता है। और मैं तो जानता हूँ ना कि तुम भी वांग जी से प्यार करते हो, तो तुम्हें क्या बोलूँ मैं नहीं जानता। पर प्लीज़ मुझे और वांग जी को माफ़ कर दो और ये शादी तोड़ दो, क्योंकि देखो तुम और वांग जी एक साथ कभी भी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि वांग जी कभी भी तुम्हें प्यार नहीं कर पाएगा। और अब तो मेरी भी अक्ल ठिकाने पर आ चुकी है, तो मैं भी समझ चुका हूँ प्यार को और उसे एक्सेप्ट भी कर चुका हूँ। तो प्लीज़ हम दोनों को अब शादी करनी है, तो अपनी और वांग जी की शादी तोड़ दो प्लीज़। शाओ शिनचैन जो विंग को देख रहा था वही वांग जी, वो विंग की सारी बातें सुन रहा था। पूरी लैन फैमिली भी वहाँ मौजूद थी, खुद जियांग चैंग भी वहाँ मौजूद था। इनफैक्ट शाओ शिनचैन, न्यूज़ एंड वेनिंग हर कोई वहाँ मौजूद था और विंग का ध्यान सिर्फ शाओ शिनचैन पर गया था। पीछे जो शुयांग खड़ा था, वेनिंग, न्यू हुसैन, उन पर विंग का ध्यान नहीं था। वो बस फिलहाल शुयांग के सामने वांग जी और लैन फैमिली को डिफेंड करने में ज़्यादा ध्यान दे रहा था। वही शाओ शिनचैन, उसके फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल आ चुकी थी विंग के ऐसे करंट चेंज को देखकर। और उसने भी जब सुना कि विंग वांग जी को एक्सेप्ट कर चुका है, इस बात से वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। विंग जो अपनी ही बातें बोले जा रहा था वो अचानक चुप हो जाता है जब वो अपने सामने 2 नहीं बल्कि 4 पैरों को देखता है। मतलब विंग शाओ शिनचैन की तरफ देखकर नहीं बल्कि नीचे देखकर ये सारी बातें बोल रहा था और उसके सामने शाओ शिनचैन के सीधा पैर थे। तो अचानक जब विंग देखता है कि शाओ शिनचैन के साइड में कोई आकर खड़ा हो चुका है, विंग अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखता है जहां एक पर्सन ने शाओ शिनचैन को वेस्ट से ग्रैब करके अपनी तरफ खींच लिया था। विंग उस पर्सन को शॉकिंगली देख रहा था। वो पर्सन विंग की तरफ देखता है और एक स्माइली फेस के साथ कहता है, हेलो, मेरा नाम शुयांग है, मुझे तो जानते होगे ना, मैं वांग जी का दोस्त हूँ और इससे इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ तुम्हें। ये मेरा फ्यूचर पार्टनर है शाओ शिनचैन। हम दोनों एक दूसरे से बहुत डीपली प्यार करते हैं जैसे तुम और वांग जी करते हो। ये सुनना था कि विंग को पूरा शौक लगा था। वो सीधा खड़ा हो चुका था और शुयांग, शाओ शिनचैन और पीछे मुड़कर वांग जी की तरफ देख रहा था। तीनों के भी फेस पर स्माइल थी। विंग जो पूरा कंफ्यूज हो चुका था और इससे पहले कि वो कुछ बोलता, वांग जी विंग के वेस्ट के अराउंड हाथ डालता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो भी शुयांग की तरफ स्माइल करते हुए देखकर कहता है, हेलो, मेरा नाम लान वांग जी है और ये मेरा फ्यूचर पार्टनर वी वुशियान है और हम दोनों की शादी भी तुम दोनों जिस दिन शादी करने वाले हो उसी दिन सेम डे पर है, तो हम दोनों भी तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट करते हैं। ये सुनते ही शुयांग तुरंत बोलता है, ऑब्वियसली हम भी यहाँ शादी का इनविटेशन देने ही आए थे, पर सोचा नहीं था कि एक और इनविटेशन हमारा ऑलरेडी इंतजार कर रहा होगा। ये बोलकर शुयांग वांग जी की तरफ देखकर एक विंक करता है और वो विंग को आंख मारता है। विंग जिसे कुछ भी समझ नहीं आया था तो वो तीनों की तरफ ही कंफ्यूजिंगली देख रहा था। उन चारों के बीच में विंग किसी लॉस्ट पॉपी की तरह लग रहा था जिसे कुछ भी पता नहीं हो और वो सब जानने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो। वो तीनों भी विंग का ऐसा लुक देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। साथ ही उन्हें नी हुसैन और वेनिंग भी ज्वाइन करता है। नी हुसैन वांग जी के साइड में आकर खड़ा हो जाता है और उसके साइड में वेनिंग खड़ा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है,
एक्चुअली हम तीनों भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और शुयांग शाओ शिनचैन का पार्टनर है। विंग ये सुनकर वांग जी को एक कंफ्यूजिंग लुक देते हुए कहता है, पर ये तो तुमसे शादी करने वाला था और अंकल ने भी तो यही कहा था ना। ये सुनते ही लैन फैमिली भी हंसने लगती है। विंग जी से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि एक अकेला ये ही पर्सन था वहां जिसे कुछ भी पता नहीं था। बाकी सबको तो सब कुछ पता था, इवन चैंग को भी सब कुछ पता था, तो सब हंस रहे थे। वांग जी विंग की तरफ देखता है और वैसे ही हंसते हुए कहता है, एक्चुअली ये सब प्लान था ताकि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। ऑलरेडी शुयांग और शाओ शिनचैन की एंगेजमेंट हो चुकी है और उनकी शादी उसी दिन है जिस दिन अब हम दोनों की भी होने वाली है। और रही बात डैड ने जो कहा था, तो डैड ने वो सब मेरे कहने पर कहा था, वरना तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी करूंगा? ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है विंग। ये सुनना था कि विंग वांग जी की तरफ देखता है और सरप्राइजिंगली कहता है, मतलब कल रात जो तुमने किया वो। शुयांग तुरंत विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वो तो नाटक था। एक्चुअली शाओ शिनचैन को मैं पागल थोड़ी ना हूँ वांग जी के कॉटेज में रात भर रुकने देने के लिए। वो तो मेरे साथ था, मेरे कॉटेज में, नेक्स्ट कॉटेज हमारा ही था और वांग जी वहां अकेला रहने वाला था। विंग जब ये सुनता है वो वांग जी की तरफ देखता है और अपने स्टिफ फेस के साथ एक ही बात वांग जी से पूछता है, मतलब जो कुछ भी कल रात से हो रहा है वो सिर्फ एक नाटक था? वांग जी हंसते हुए कहता है, कल रात से नहीं, इसके आगे की बात शुयांग कंटिन्यू करते हुए कहता है, उस दिन से जिस दिन से अंकल लैन ने शाओ शिनचैन और वांग जी की शादी की अनाउंसमेंट की है, तब से जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ नाटक है, तुम्हें रियलाइज कराने के लिए कि तुम वांग जी से प्यार करते हो। जब ये बात विंग सुनता है वो उन तीनों की तरफ देख रहा था, वही वो तीनों बहुत फ्रीली हंसते जा रहे थे। विंग धीरे धीरे वांग जी के हाथ को अपने वेस्ट से हटाता है और वांग जी से थोड़ा डिस्टेंस में जाकर खड़ा हो जाता है। वांग जी जो फिलहाल हंसने में बिजी था, उसका ध्यान ही नहीं गया कि कब विंग का जूता सीधा उसके सर पे गिरा था और सबका हंसना टोटली चुप, सब साइलेंटली विंग और वांग जी की तरफ देख रहे थे। विंग जो गुस्से से उबल रहा था, उसने अपने दूसरे जूते को भी निकाला और वो वांग जी को मारने ही वाला था। तभी वांग जी वहां से सीधा नी हुसैन को अपने सामने लेके नी हुसैन के पीछे छुप गया। विंग ने अपने दूसरे हाथ जूते को अपने हाथ में पकड़ के रखा था और वो वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए लगभग चिल्लाकर कहता है, यू जान वांग जी, मुझे पागल बनाया तुमने। कल रात से मुझे बेवकूफ बना रहे थे। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों से मुझे परेशान करके रखा था तुमने। इतना बड़ा नाटक किया, तुम्हें पता है मुझे कितना हर्ट हुआ था, मैं कितना रोया था, और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। इतना बोलकर विंग जो नी हुसैन को साइड में हटाकर वांग जी को अपना जूता मारने के लिए ट्राई कर रहा था। वही बेचारा नी हुसैन, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, पर वो दोनों के बीच में भी पिस रहा था। नी हुसैन जो विंग को देख रहा था और उसे ना लगे इस बात की केयर कर रहा था, पर अचानक उसे कोई अपने तरफ खींच लेता है, जो वेनिंग था, जिसने नी हुसैन का हाथ पकड़ के वांग जी के आगे से उसे सीधा हटा दिया था और विंग ने अपना दूसरा जूता भी वांग जी के सर पे ही मारा था। वही वांग जी जो आगे भाग रहा था और विंग उसके पीछे भाग रहा था। विंग वांग जी को गालियां दे रहा था और वांग जी विंग से बचते हुए इधर से उधर कूद रहा था। विंग के हाथ में जो कुछ भी आ रहा था वो वांग जी को मार के फेंक रहा था, मतलब फेंक कर मार रहा था। वही वांग जी पूरे मेंशन में इधर से उधर घूम रहा था, चिल्ला रहा था और विंग से बचने की कोशिश कर रहा था। बाकी सब बस ये ड्रामा बहुत होशियारी से और शांति से एंजॉय कर रहे थे। इनफैक्ट सब हंस रहे थे, कोई भी वांग जी को बचा तक नहीं रहा था। विंग जो बहुत ज्यादा गुस्से में था वो बस वांग जी के पीछे पीछे भाग रहा था। पूरे मेंशन को विंग और वांग जी ने प्लेग्राउंड बना दिया था और वो इधर से उधर भाग रहे थे।
विंग के हाथ में जब वांगजी बहुत देर तक भी नहीं आता तब उसकी नजर शुयांग और शाओ शिनचैन पर जाती है, खासकर शाओ शिनचैन पर। उसने भी तो वांगजी का बराबरी में साथ दिया था ना, इसीलिए विंग वांगजी को छोड़ देता है और सीधा शाओ शिनचैन की तरफ गुस्से से बढ़ने लगता है। जब ये बात शाओ शिनचैन देखता है वो शुयांग को आगे की तरफ पुश करता है और सीधा वो भी भागने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी जानता था कि अब विंग उसे भी अच्छा खासा धोने की फिराक में है। देखा जाए तो वो सब दोस्त ही थे तो ये तो चलता था, इसीलिए विंग अब एक एक करके सबके पीछे भाग रहा था। शाओ शिनचैन, वांगजी, बाद में शुयांग भी उसके नजर में आ गया और न्यू हुसैन इस प्लान का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। ये भी बात विंग को पता चल चुकी थी, तो अब न्यू हुसैन सबसे ज्यादा आगे भाग रहा था और बाकी सब उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। वही लैन फैमिली और चैंग ये सब देख रहे थे कैसे ये लोग बड़े होकर भी आज बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। यही तो रियल फैमिली है ना, यही रियल हैप्पीनेस है। खैर, करीबन आधा से 1 घंटा एक दूसरे के पीछे भागते भागते, एक दूसरे की पोल खोलते खोलते, क्योंकि ऑब्वियसली विंग जिस पर भड़क रहा था वो खुद बचने के लिए सामने वाले की पोल खोल रहा था कि मैंने अगर ऐसा किया तो इसने भी ऐसा किया। इनफैक्ट न्यू हुसैन का नाम लेने वाला ही शुयांग था, क्योंकि ऑब्वियसली शुयांग भी इस प्लान में इंक्लूड था। ये बात विंग को पता चल चुकी थी और शुयांग का नाम लेने वाला शाओ शिनचैन था। तो शुयांग ने सबसे बड़ी पोल खोल दी न्यू हुसैन की कि न्यू हुसैन एक साइकोलॉजिस्ट है और उसी ने ये सब प्लान किया और उसी ने वांगजी के साथ मिलकर इन सब चीजों का स्टार्ट किया। इसीलिए अब विंग का सबसे बड़ा टारगेट था न्यू हुसैन और वांगजी, और ये दोनों बेचारे भागते भागते थक चुके थे, पर विंग इन दोनों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इनफैक्ट न्यू हुसैन और वांगजी ने बहुत सारे जूते खा भी लिए थे। विंग अपने साथ साथ बाकी लोगों के भी पैरों की जूते उतार चुका था और न्यू हुसैन और वांगजी के ऊपर वो थ्रो कर रहा था। इवन उसने जियांग चैंग के तक जूते उतरवा लिए थे और उन्हें लेकर वो न्यू हुसैन और वांगजी के पीछे भाग रहा था। सच में चैंग बहुत ज्यादा खुश था अपने हैप्पी विंग को देखकर, क्योंकि भले ही आज उसके फेस पर थोड़ा सा गुस्सा है पर वो उस फेस पर वो खुशी महसूस कर सकता है जो फेस पर तो फिलहाल विजिबल नहीं है पर आंखों में क्लियरली नजर आ रही है। कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे के पीछे भागते भागते फाइनली सब थक जाते हैं, खासकर विंग, वो कब से भाग रहा था। इसीलिए चैंग विंग को हाथ पकड़ता है और उसे अपने साइड में बिठा लेता है, क्योंकि विंग हद से ज्यादा गुस्सा हो चुका था अभी फिलहाल। तो चैंग विंग को रोक कर अपने पास लाता है और विंग को काम डाउन करने लगता है। वही बाकी सबकी हालत खराब हो चुकी थी, सबके सब मैसी लग रहे थे। और जब सबने देखा कि चैंग ने विंग को पकड़ लिया है तब सबने राहत की सांस ली और फाइनली एक एक करके सब रुक चुके थे। चैंग जो विंग को शांत करा रहा था, पर विंग जिसकी अभी भी नजर सबको छोड़कर बस वांगजी की तरफ थी, वही वांगजी वो अपना हेड को डाउन कर चुका था, क्योंकि वो जानता था कि विंग उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। विंग जरूर उसकी बैंड बजाएगा ही बजाएगा, भले ही वो अभी शांत हो चुका है, पर इतनी आसानी से विंग के हाथों वांगजी छूटने वाला नहीं है। पर खैर, फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा। यही सोचकर वांगजी भी फिलहाल काउच पर बैठा हुआ था। वही चैंग विंग को अपने पास होल्ड किए चुप करा रहा था। वांगजी, न्यू हुसैन, शुयांग, शाओ शिनचैन, वो सब एक ही काउच पर बैठे हुए थे और सब विंग की तरफ ही देख रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि चैंग के हाथों से विंग छूट जाए और फिर से उन पर जूतों की बरसात कर दे। इसीलिए वो थक भी चुके थे पर विंग से अपनी नजरें भी नहीं हटा रहे थे। खैर, ये हैप्पी टाइम ऐसे ही बीत जाता है और बहुत जल्द ये डिसाइड होता है कि विंग और वांगजी की शादी होगी। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.